हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, हम लोग क्लास 12th का लेसन 1 द लास्ट लेसन को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, और हमने इसके कुछ भाग को कवर किया था और इस लेसन के समरी के बारे में अच्छी तरह से डिस्कशन भी किया था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इस लेसन को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट वाले पोर्शन को शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। आप लोग पहला वीडियो देखे होंगे, तो हम लोग यहाँ तक पढ़े। ठीक है, हमने देखा था कि कैसे जो लिटिल बच्चा है, जो फ्रेंच है, वो कैसे स्कूल में आता है और स्कूल के जो करेंट सीन को देख कर के, दृश्य को देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि ये सब चल क्या रहा है। उसके जो टीचर हैं एम हैमेल, वो पहले बहुत नॉर्मल कंडीशन में हुआ करते थे, अब वो किसी और कंडीशन में दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या कारण है कि इस समय पूरी सब चीज़ अलग से दिख रही है, और वाई, क्यों? जो विलेजर्स हैं, गांव के लोग हैं, वो भी लोग क्लास में इंक्लूड हैं, शामिल हैं। ठीक है, तो चलिए इसी लेसन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या पार्ट कहता है, इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ओके, देखिए, वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग इट ऑल, एम हैमेल mounted his chain and in the same grave and gentle tone which he used to me said. Okay, listen. While I was wondering about it all. Wondering मतलब यहाँ पर about, wondering about मतलब होता सोचना। हो गया, जब मैं इसके बारे में सोच रहा था। While I was wondering about it all, भाई ये सब क्लास में क्या चल रहा है, what is going on in this class. I was wondering about it all, मैं इसके बारे में जब मैं सोच रहा था। एम हैमेल क्या किया? माउंटेड, माउंटेड मीन्स होता है ऊपर चढ़ना। हो गया, ऊपर चढ़ गया। हिज चेयर, कहाँ पर? अपने चेयर पर। हो गया, एम हैमेल अपनी कुर्सी पर चढ़ गए, मतलब बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव, एकदम उसी विनम्र, एंड मतलब गंभीर, उसी गंभीर एवं जेंटल टोन, उसी विनम्र स्वर में, विच ही हैड यूज टू मी, जो वो मेरे लिए प्रयोग किया करते थे। यूज टू मतलब होता है कंटिन्यू हो रहा पास्ट में, तो जो मेरे लिए प्रयोग करता थे, उसी गंभीर और उसी विनम्र आवाज़ में सेट कहा, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये क्या है? ये अंतिम लेसन है, अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। हो गया, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा मतलब गिव मत दूंगा, मतलब मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर्स हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन in the schools of Alsace and Lorraine. The order has come from Berlin. बर्लिन से ऑर्डर आया है टू टीच ओनली जर्मन। हो गया, क्या पढ़ाने के लिए? केवल जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए। कहाँ पर? इन स्कूल्स ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन, एल्सिस और लॉरेन के स्कूल में। ओके, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और आपका जो नया अध्यापक है वो कल आएगा, वो कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन,
और आप लोगों के लिए फ्रेंच में ये लास्ट लेसन है, याद रखिएगा। आई वॉन्ट यू टू वेरी अटेंटिव, ठीक है। मतलब तुम मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, तुम मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अब देखिए क्या कहते हैं, टीचर हैं ML, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। थंडर क्लैप मतलब होता है वज्रपात होता है, मतलब कोई चीज़ इंसान बोलने जा रहा हो जिसका वो अनुमान न किया हो, मतलब उसके लिए एक दुख की घड़ी है कि वो जो चीज़ नहीं करना चाहता है वो करने जा रहा है, इसी के लिए इसे थंडर क्लैप बोला गया। व्हाट अ थंडर क्लैप दोज वर्ड्स वर टू मी, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं ये शब्द मेरे लिए वज्रपात के समान थे, मतलब एक दुखदाई, मतलब बहुत ही अलग, जो सैडनेस में ले आ रहे हैं, दुख में ले आ रहे हैं, ठीक है। किसने कहा? फ्रेज ने कहा कि ये वर्ड मेरे लिए बहुत ही वज्रपात के समान थे, मेरे लिए बहुत दुख के समान थे। ओह रैचेज, ओ रैचेज, अरे वे दुष्ट लोग, ऐसा कह रहे हैं। दैट was that they had put at the town hall। यही बात उन्होंने टाउन हॉल के सूचना पट पर लगाई थी। अरे वे दुष्ट लोग, मतलब जो लोग बताया था ना, वो क्या कहते थे, बुलेटिन एक बोर्ड था ना जिस पर जितने भी न्यूज़ आए थे सब लिख दिए जाते थे, क्या करना है क्या नहीं करना है, हाँ ये सब वहीं पे लिखा होता था। तो ये फ्रेंच कह रहे हैं कि यही वो दुष्ट लोग लिखे हैं, ठीक है, सूचना पट पर ये न्यूज़ लगाई है। नेक्स्ट देखिए फिर क्या कहा जा रहा है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू रोट, क्यों आई हार्डली न्यू बड़ी मुश्किल से, न्यू हाउ टू राइट लिखना भी नहीं आता था, मुझे तो अभी ढंग से लिखना भी नहीं आता था, ऐसा कर रहे हैं फ्रेंच हैं, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ना तो चाहते नहीं थे फ्रेंच अपनी भाषा को, और ये तब तक लापरवाही करते थे, ठीक है। हम लोग में से बहुत से लोग हैं, हम लोग इंडियंस हैं, तो हिंदी भाषा अपनी लोकल भाषा को हम लोग नहीं सीखते हैं, इंग्लिश भाषा को ज़्यादा वरीयता देते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब भी सोचते हैं अपनी बात को तो अपनी भाषा में ही सोचते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, ओके। तो इसीलिए किसी भी देश के लिए उसकी भाषा बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वो उसके विचारों का आवागमन होता है, वो किसी भी काम को करता है तो अपने विचारों में ही करता है, ठीक। आगे देखिए, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं आगे नहीं सीख पाऊँगा, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं आगे कभी नहीं सीख पाऊँगा, आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहीं रुक जाना होगा, देन फिर, ओह हाउ सॉरी, ओह मैं कितना दुखी हूँ, आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैंने अपने पाठ नहीं सीखे थे, मैं अपने पाठ नहीं सीखे, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, क्या सीकिंग मतलब खोजना तलाशना, हो गया, किसके सिवाय किसके भाई, बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडे खोजने के तलाश में रहता था, एंड गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और मैं क्या करता था, सार नदी में स्लाइडिंग के लिए चला जाता था, माई बुक्स मेरी किताबें, दैट हैड seemed such a nonsense a while ago, मेरे बुक्स जो मुझे प्रतीत होते थे नॉनसेंस,
मुसीबत अवाइल अगो मतलब होता है कुछ समय पहले, यानी कुछ समय पर पूर्व जो किताबें मुझे क्या लगती थी, एकदम मुसीबत लगती थी। सो हैवी टू कैरी, जिसको सो हैवी जो बहुत भारी लगती थी ढोने में। माई ग्रामर मेरे व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, संतों के इतिहास की मेरी पुस्तक। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप। अब ये क्या कर रहे हैं, वर ओल्ड फ्रेंड्स, अब मेरे ये पुराने मित्र लग रहे हैं। नाउ दैट आई कुड नॉट गिव, जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता था, जिसे मैं छोड़ नहीं सकता। एंड एम हेमल टू, हेमल भी नहीं छोड़ना चाहती थी। दैट आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, इस विचार ने कि वह अब जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब मैं उन्हें पुनः नहीं देख सकूँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। ठीक है, कि मैं अब उन्हें नहीं देख सकूँगा। फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, मुझे सब कुछ भूल जाना होगा। ऑल अबाउट हिज रूलर मतलब उसके सन की, यानी क्रैंकी मिस होता है, ये सन की होता है, मतलब उनके रूलर मतलब उनके तानाशाही वाले व्यवहार को, डंडे वाले व्यवहार को। एंड हाउ ही क्रैंकी वाज, और उनके सनकपन को जो थे उनको भूलने को बाध्य कर दिया है। मतलब वो चाहते नहीं थे कि ये लोग जाएं। भाई कहा गया ना, अब पछताने से क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यही हाल फ्रेंच का है, उस छोटे बच्चे का है जो वो पढ़ा नहीं, अब वो टीचर के जाने के दुख में पड़ा हुआ है। ओके, पुअर मैन, बेचारे। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इट वॉज ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। देखिए, इट वॉज ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, आखिरी पाठ के सम्मान में। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, हो गया अपने संडे, मतलब कि क्या है, आखिरी पाठ के सम्मान में, ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। ठीक है, उसके बाद क्या है, दैट ही पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, उन्होंने अपने रविवार के अच्छे वस्त्र पहने थे, अपने रविवार के अच्छे वस्त्र पहने थे। संडे क्लॉथ्स, फाइन मतलब अच्छे, हो गया। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, कि वाई क्यों ये ओल्ड मैन, ये गांव के बुजुर्ग लोग सिटिंग देयर वहाँ बैठे हुए थे। इन द बैक ऑफ द रूम के पीछे, यानी कमरे के पीछे क्यों बैठे हुए थे। ओके, फिर देखिए, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, ऐसा इसलिए था क्योंकि दे वर सॉरी, क्योंकि वो उन्हें खेद था, दुखी थे। टू बहुत ज़्यादा, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो ज़्यादा समय तक स्कूल आई नहीं। वो भाई उनको भी सीखना था फ्रेंच, हो गया, इसलिए वे भी स्कूल नहीं आए, इसलिए वो भी दुखी थे, मतलब वो भी क्यों नहीं स्कूल गए, उनको भी दुख था। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग आवर मास्टर ऑफ फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग, यह इन देखिएगा, इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग आवर मास्टर्स, मतलब यह इन लोगों का क्या था, और मास्टर अपने मास्टर का, और नहीं मतलब टीचर के प्रति, फॉर हिज
40 ईयर्स मतलब 40 साल के विश्वास पात्र फेथफुल सर्विस। फेथफुल सर्विस मतलब होता है निष्ठापूर्ण सेवा। एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट्स और अपना उनके प्रति सम्मान दिखाना फॉर द कंट्री देश के प्रति। दैट वाज देयर्स नो मोर मतलब देश के प्रति जो अब उनका नहीं रह गया था, अब वो सम्मान प्रदर्शित करने का तरीका था सिर्फ। मतलब अध्यापक जा रहा अपने फेथफुल सर्विस 40 साल के सर्विस करने के बाद अभी अपना रिस्पेक्ट दिखाने आए हैं कि उन्होंने 40 साल तक सर्विस किया, सेवा दी निष्ठापूर्वक, हो गया। अब वो उनके लिए अब नो मोर, अब वो याद नहीं रहेंगे, अब वो नहीं रह गए, ठीक है। इसलिए उनको प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए चले आए। तो भाई किसी के प्रति भाषा जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब ये लोग सीखे नहीं अपनी भाषा, अब वो जो टीचर सिखाना चाहता था वो भी चला जा रहा है। ओके, अब नया टीचर आएगा, उनको अलग भाषा सिखाएगा, जर्मन। आगे देखिए, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना अपना नाम पुकारा जाते हुए, यानी पुकारे जाते हुए अपना नाम सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब ये मेरा समय था, अब ये रिसाइट करने का, अब सुनाने की मेरी बारी थी, रिसाइट करने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule of the participle all through। भाई इन्होंने भी अपनी लापरवाही दिखाई थी क्योंकि पार्टिसिपल्स के भयानक रूल को भी याद नहीं किया था। तो what would I not have given to be able to say, जो मुझे दिया गया था, हो गया, वो क्या था, नॉट एबल टू से डेडफुल रूल्स, मतलब मैं कहने के लायक नहीं था पार्टिसिपल्स के। डेडफुल बहुत भयानक रूल्स, किसके, पार्टिसिपल के, ऑल थ्रू, शुरू से अंत तक, यानी शुरू से अंत तक मैं उस पार्टिसिपल के रूल को सुनाने के काबिल नहीं था। भाई जब तक अपनी है ना जो चीज़ फ्री मिलती है तो उसकी लोग इज्जत नहीं करते हैं, वही बात इनके लिए था। भाई एक भी शब्द नहीं याद किया था। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर, ऊंचे एवं स्पष्ट स्वर में, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना कोई गलती किए सुनाने के लिए, हो गया, बिना गलती के कहने के लिए, कुछ करने को तैयार ना था। मतलब जब इनकी बारी आई तो उन्होंने कहा कि मुझे पार्टिसिपल के भयानक रूल तो मुझे शुरू से अंत तक, मतलब मैं ऊंचे एवं स्पष्ट स्वर में बिना गलती सुना नहीं सकता हूँ, मैं बिना गलती के मैं सुना ही नहीं सकता हूँ। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड स्टूड देयर, बट आई गॉट मिक्स्ड अप, ओके, बट आई गॉट मिक्स्ड अप, लेकिन मैं गॉट मिक्स्ड अप फर्स्ट वर्ड स्टूड देयर, प्रथम शब्दों पर ही क्या हो गया, फर्स्ट वर्ड पर ही क्या हो गया, मिक्स्ड हो गया, उलझ गया। एंड स्टूड देयर, और वहीं पर खड़े रह गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़ते हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल क्या करता, जोर से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और हिम्मत नहीं कर रहा था ऊपर देखने की, साहस नहीं थी। ओके, तो भाई याद नहीं किए थे तो जाहिर सी बात है तो हिम्मत तो रहेगी नहीं बोलने की, कि भाई ये सबके साथ होता है टीचर इस क्लास में। तो यहाँ पर फ्रेंड जो है वो अपने पार्ट को याद ही नहीं किया है, इसलिए इसको डर सता रहा है कि अब क्या करें हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या कहा जाए, आई हर्ड हेमल से टू मी, मैंने सुना कि हेमल मुझे कहते हुए, क्या कहते हुए, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं,
लिटिल फ्रेंच, छोटे बच्चे, लिटिल फ्रेंच मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें अवश्य बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो बात ऐसी है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्वेज, हो गया। देखो बात ऐसी, हम हर दिन अपने आप से कहते हैं, आह, बाह बोलते हैं उसे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हम हर दिन बोलते हैं कि मेरे पास काफ़ी समय है, हो गया, हर दिन बोलते काफ़ी समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा, हर दिन बोलते हैं ना, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी, और तुम देख सकते हो, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ पहुँचे हैं। यानी हम हर रोज़ काम को टालते हैं, और टालने की वजह से क्या करते हैं, सोचते हैं कि अगले दिन कर लेंगे, अगले दिन कर लेंगे, लेकिन पता है कि कल कभी आता नहीं है, वो आज ही रहे, आज ही हमको जो करना है करें, आज जो चल रहा है वही आज करना है। बहुत बड़ी बात कहा इन्होंने, एम हेमल सर ने, कि हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारे पास कल का टाइम है, कल कर लेंगे, ओके, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। हमें आज का काम आज ही कर लेना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, कम आउट, दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सिस, यही तो सबसे बड़ी ग्रेट ट्रबल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है विथ एल्सिस के साथ, एल्सिस के साथ या एल्सिस के लोगों के साथ यही क्या सबसे बड़ी परेशानी है कि यहाँ के हर काम को लोग अगले दिन टाल देते। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, क्या करते हैं, यहाँ के लोग अपनी पढ़ाई को आने वाले कल पर छोड़ देते हैं। पुट्स ऑफ, लर्निंग मतलब पढ़ाई होता है, टिल टुमारो कल के लिए छोड़ देते हैं, कल देख लेंगे, कल देखेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट से टू यू, हो गया। नाउ दोज फेलोज, नाउ अब वे बाहर के लोग, दोज फेलो आउट देयर, अब मतलब आउट देयर जो बाहर के लोग हैं, विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उनके पास ये अधिकार है तुमसे ये कहने का, क्या अधिकार है, हाउ इज़ इट, हाउ इज़ इट, ऐसा क्यों है, मतलब अब बाहर के लोग तुमसे कहने का अधिकार रखेंगे ना, ऐसा क्यों है। यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, और क्या होगा, और तुम फ्रांसीसी होने का दावा करते हो, तुम फ्रांसीसी होने का दावा करते हो, लेकिन तुम्हें खुद अपनी भाषा नहीं पता है, ये कैसे संभव है भाई, ये ठीक बात तो नहीं है। तुम फ्रांसीसी होने का दावा करते हो और तुम्हें खुद ही अपनी भाषा नहीं पता है, जाहिर सी बात है गलत बात है। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर लैंग्वेज ओन लैंग्वेज, और यहाँ तक कि यू कैन नाइदर, नाइदर ना तो तुम स्पीक बोल सकते हो, नॉर यू राइट ओन लैंग्वेज, ना ही तुम अपनी खुद की भाषा लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्जेस्ट, लेकिन फिर भी तुम अपनी भाषा नहीं बोल सकते हो गया। बट यू आर नॉट द वर्जेस्ट, लेकिन तुम सबसे खराब नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, छोटे मेरे गरीब बच्चे फ्रेंच, जब बड़ों को नहीं आता तो छोटों की बात ही क्या हुई, ओके। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील ऑफ रिप्रोच आवर सेल्व्स विथ, हम सबके पास स्वयं, ऑल ग्रेट डील आवर सेल्फ स्वयं, रिप्रोच, रिप्रोच मतलब तिरस्कार करने का, तिरस्कार करने, धिक्कारने के लिए बहुत सारे कारण हैं। वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स, रिप्रोच करना या फिर डिसग्रेस करना, तिरस्कार करना बोलते हैं। यानी हम सबके पास स्वयं को धिक्कारने के लिए बहुत सारे कारण हैं। अपने आप को डांटेंगे, बोलेंगे, फटकारेंगे, अपने आप को मन ही मन डांटेंगे
तमाम तरह तरह की बातें करेंगे हम लोग, लेकिन कारण तो कुछ और है कि हम लोग करना ही नहीं चाहते। गेटिंग? सच बात तो ये है। यही बात फ्रेंड्स को भी समझाना है कि यहाँ के लोग किसी भी काम को कल के लिए टाल देते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट obnoxious enough to have you learn। तुम्हारे माता पिता obnoxious, not noxious, obnoxious बोलेंगे, obnoxious बोलेंगे, मतलब ईगर होना, उत्सुक होना। मतलब तुम्हारे माता पिता भी पर्याप्त रूप से क्या है, उत्सुक नहीं है। टू हैव यू लर्न, तुम सीखो या तुम सीख सको। तुम्हारे माता पिता भी क्या हैं, obnoxious नहीं है, obnoxious नहीं है। They preferred to put you to work on a farm or at the mills। They prefer to put you to work, वो प्रेफर्ड करते हैं, मतलब ज़्यादा महत्व देते हैं किसमें, टू पुट यू वर्क अ फार्म, मतलब फार्म मतलब खेतों में, तुम्हें खेतों में काम करना है, मिलों में, मिल्स में काम करने को ज़्यादा प्रेफर देते हैं। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम थोड़ा सा पैसा, अधिक पैसा प्राप्त कर सको, कमा सको, इसलिए तुमको चाहते काम करो। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और मैं भी अपने आप को क्या करता हूँ, ब्लेम का दोषी मानता हूँ। क्यों फ्रेंड्स, पता है, आई हैव नॉट ऑफन सेंट टू वाटर, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स। कह रहे हैं मैं भी दोषी हूँ, क्या मैंने प्रायः तुम्हें पाठ पढ़ाने के बजाय मेरे फूलों के पौधों को पानी देने नहीं भेजा। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैं नहीं भेजा, टू वाटर माई फ्लावर्स, हो गया वाटर में तो पौधों को पानी डालने के लिए, फूलों को, इंस्टेड ऑफ, हो गया इंस्टेड ऑफ के बजाय, लर्निंग योर लेसन, अपनी पाठ को सीखने के बजाय। मैं भी दोषी हूँ। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव अ हॉलीडे, और जब मैं फिशिंग के लिए जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, जब मैं मछली पकड़ने के लिए आना चाहता था तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी थी। मतलब यहाँ पर जो हेमल सर हैं, उनको भी कहीं ना कहीं दुखी हो रहा है कि मैंने भी तुम्हारे साथ गलत किया है, मैं भी दोषी हूँ। आज तुम पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लिए, ठीक है, उसका कारण मैं भी हूँ। ओके माय लिटिल फ्रेंड्स, तो इस गलती को एक्सेप्ट ये भी कर रहे हैं। तो ये रहा दोस्तों, मैं कहा था कि आप लोगों को मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। 5 आपके मैंने पैसेज किए, 5 पैसेज और बचे हैं, उसको मैं अगले वीडियो में कवर कराऊंगा, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिनको ज़रूरत है दोस्तों वहाँ तक जरूर भेजिएगा। आगे चल कर मैं इन 4-5 वीडियो जो क्वेश्चन आंसर है सबको मिला करके एक वीडियो मर्ज कर दूँगा, ताकि आप लोग को पूरा एक ही वीडियो मिल जाए, ठीक है। तो वैसे में आप लोग ज़रूरत है पढ़ते रहिए एकदम बिल्कुल, ताकि आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम है इस बार है 12th वालों का, और आप लोग अच्छे नंबर से पास हो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। एक बात और कहनी है आप लोग से, देखिए दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो, क्योंकि देखिए मेहनत करने पर हम लोग को भी लगता है कि भाई इतना मेहनत करने पर बिना कुछ आपसे मांगे और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा बुरा लगता है। ये मेहनत आप ही लोग के लिए हो रही है दोस्तों, तो कोशिश करिए कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जिनको ज़रूरत है वहाँ तक जरूर शेयर करें, ठीक दोस्तों। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ग्रामर वाला पोर्शन मैंने शुरू कर दिया है, उसको भी आप लोग देख लिया करिए, ठीक है। ओके।